हनुमान जी की पाठशाला एक अद्भुत कथा। कलावती एक विधवा औरत थी। उसका बेटा पंकज ही उसका सहारा था। कलावती पंकज को बद्धा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को बड़ा आदमी बना सके। एक दिन पंकज घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। कलावती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। पंकज हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी मां को समझा देंगे और वह पंकज को काम करने के लिए इजाजत दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद पंकज की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद पंकज नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर कलावती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर पंकज ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब कलावती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पंकज फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने पंकज से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। ये सुनकर पंकज ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, श्यामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर पंकज बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहां केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहां और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। पंकज ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर मां को सुनाई। कलावती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। पंकज ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। पंकज ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते किया तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयां बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाइयां सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं मास्टर जी के हाथ से आपके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी पंकज के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाया। पंकज ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। पंकज उन्हें लेकर घर के अंदर आया। पंकज ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब पंकज ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयां पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। ये सुनकर पंकज रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। ये काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब कलावती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी है। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन पंकज सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। पंकज और कलावती बहुत खुशी खुशी रहने लगे। पंकज विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान करता रहता। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे सनातनी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।